एनएच चौड़ीकरण को लेकर बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया संबंधित सरकारी विभाग द्वारा की गई, पर अब भी किसी स्थल पर कई विवाद सामने आ रहा है। ताज़ा मामला है बाघमारा अंतर्गत महुदा राजगंज एनएच के कतरास लिलोड़ी स्थान फाटक के समीप का, जहां भू अर्जन विभाग के आदेश पर एक कोक प्लांट के दीवार तोड़ा गया। इस दौरान प्लांट के कर्मी ने विरोध भी जताया, पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और तैनात प्रशासन के बल के आगे उसकी एक न चली। प्लांट के कर्मी और प्लांट मालिक का क्या कहना है, सुनिए। ये हम लोग का ज़मीन तो हम लोग का है, ये रजिस्ट्री डीड का ज़मीन है और इसका बाकायदे 74 का डीड है, सब मोटेशन किया हुआ है, रसीद कटा है और हमारे कब्जा में ये करीब 1974 से ज़मीन है। अपडेट हम लोग यहाँ फैक्ट्री लगाए हुए हैं। ये एनएच वाले लोग, एनएच मीन्स की ये झारखंड सरकार हम लोगों को एनएच को ज़मीन देने के लिए 58 डिसमिल हम लोग को नोटिस दिया था ये लोग, और उसके बाद उसमें ये लोग क्या कर दिया अपने मन से। एक तरफ ये लोग रसीद भी काट रहा है, मोटेशन भी किया है और इसको गैर आबाद भी बता रहा है। तो ये कंट्राडिक्टरी बात है। आप किसी को ज़मीन भी दे रहे हैं कन्फर्म और उसको बोल रहे नहीं ये सरकार की ज़मीन है। इसलिए हम लोग कोर्ट में केस लड़ रहे हैं इसके लिए। हाई कोर्ट में एक केस गया हुआ है ऑलरेडी, और इसके पहले मेरा पूरा जो केस था हम लोग यहाँ सीओ के यहाँ से भी जीते हुए हैं, DCLR के यहाँ जीते हुए हैं, और पटना हाई कोर्ट से उस टाइम बिहार गवर्नमेंट का केस था वहाँ भी जीते हुए हैं। टोटल चीज़ मेरे पक्ष में है, ठीक है। लेकिन आज क्या हुआ है, लोग कह रहे नहीं जो है ये ज़मीन सरकार का है, हम ज़मीन आपसे ले लेंगे, ठीक है। ये बात है। अभी पोजीशन ये है कि लोग 17 तारीख को ऑल ऑफ ए सडन आए हमारे यहाँ, 7 जुलाई को आए हम लोग यहाँ, बोले भाई ज़मीन आपका मकान हम बिल्डिंग तोड़ें, ये आपका कंस्ट्रक्शन तोड़ देंगे, ठीक है। तो हमने कहा भाई मेरे पास कोई नोटिस, तो वो एक पुराना नोटिस दिखा दिए जो कि लॉकडाउन के टाइम का नोटिस था, हम लोग को कहीं रिसीव नहीं हुआ, ना हम लोग कहीं पेपर में मिला, तो वो नोटिस हम लोग को मिला ही नहीं। तो उन्होंने हम लोग को एक फ़ोटो कॉपी दिया उसका। अगर कोई सामान्य स्थिति हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ कोर्ट बंद मिलता है। हम लोग का ये PDJ हजारीबाग है, वहाँ भी कोर्ट बंद है, वहाँ पेन डाउन स्ट्राइक है। हाई कोर्ट में भी कभी जज मर जाता है, कभी वकील मर जाता है, तो वहाँ भी कोर्ट बंद है। और अभी कोविड के लेके हाई कोर्ट भी बंद है, वहाँ मेरा पिटीशन फाइल नहीं हो पा रहा है। तो दिक्कत मेरे साथ यही है, जैसे हमको राहत मिल जाना चाहिए था इसमें। डिपार्टमेंट वाले आज आए थे और हमारे यहाँ आने के बाद में ज़मीन पे जो वालिंग लगी हुई है रोड साइड में, जो कि ये भूमि मेरे पिताजी ने 46 वर्ष पहले ली है, और यहाँ एक फैक्ट्री लगी हुई है, वो ऑलरेडी 45 साल हो गई है। और इन लोगों ने अभी आकर के हमें बताया कि हमको ज़मीन को, ये वॉल को तोड़ना है, रोड का जो है वाइडनिंग हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, हमने पूरा सपोर्ट किया कि हमको वाइडनिंग में कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। प्रदेश के लिए ये बहुत ही सुंदर और बढ़िया काम हो रहा है। ये महुदा से राजगंज का जो है एनएच जो बन रहा है 4 लेन, ये सबके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन जो ज़मीन है इसके बारे में ना कोई मुआवजा दिया गया है, ये वाल इन्होंने तुरंत तोड़ दी है, ना इसके बारे में कोई मुआवजा दिया गया है, ना लैंड का, ना दीवार तोड़ने का। और इन्होंने आकर के एक तरफा अपना बोल दिया कि हमको भू अर्जन विभाग से ऑर्डर आया है और हम इसको तोड़ेंगे। सर आप कोई ऑर्डर मुझे दिखाएंगे? मेरा आदमी वहाँ बैठा हुआ है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। उन्होंने साफ मना किया, नहीं हमारा कोई आदेश नहीं, हम आपको बोल दिए हैं, ये हमारा विभाग से आया हुआ है, भू अर्जन विभाग से है, और आप हजारीबाग कोर्ट में जाइए, आप जो करना वहाँ कीजिए। हजारीबाग कोर्ट से हमको आज तक कोई नोटिस नहीं आई है। ये किस तरह का आदेश है, किस आदेश के ऊपर ये कार्य हुआ है, ये हमारी समझ के बाहर है। अब सवाल ये उठ रहा है कि रात में वहाँ सेफ्टी कौन करेगा? वहाँ लेबर भी है और कर्मचारी हैं, भूमि में पीछे में लोग रहते हैं, सारी व्यवस्था है। ये तो तोड़ के चले गए, इनको तो 1 घंटा लगा, ये अपना तोड़े और अपना चले गए, मना करने के बावजूद कि हम लोग स्वयं आपको बोल रहे हैं कि हम लोग बैक में जितना आप जगह चाहिए हम दे देते हैं और हम वहाँ पर अपनी वॉल खड़ी करेंगे, तब आप तोड़िएगा। उसके बावजूद भी इन्होंने कोई बात नहीं सुनी और सीधा पुलिस फोर्स ले आए एवं बोला कि नहीं हम तो इसको तोड़ेंगे। तो किसका आदेश है? कोई मुआवजा नहीं है, किसके कहने पे ये हो रहा है? अब ये तो सरकार है, सरकार तो राजा है, जो मर्जी में करेगी। क्या मैं जान सकता हूँ कि झारखंड में हम लोग
150 वर्ष से रह रहे हैं और इस तरह का कार्यक्रम हमने कभी भी नहीं देखा आज तक। 150 साल में कभी नहीं देखा है। ये NHI डिपार्टमेंट की तरफ से है, राज्य सरकार की तरफ से है, मुझे ये पता नहीं है। इन जो कार्य हुआ है ये पूर्ण रूप से गलत कार्य हुआ है और हाईकोर्ट में पेंडिंग होने के बावजूद ये ऑर्डर जो निकाल के लाए हैं ये लोग किस बेसिस पे लाए हैं? कोई ऑर्डर की कॉपी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसके बारे में मेरा रिक्वेस्ट है मीडिया से, कृपया करके इसको देखा जाए और हमें इसमें मदद की जाए। धन्यवाद। लाल शर्मा का ज़मीन जो है रोड में जा रहा था, तो इनको जो है सो बाज़ाब्ते सूचना दिया गया था और सूचना देने के बावजूद भी इनके द्वारा नहीं हटाया गया ज़मीन से जो भी इनका स्ट्रक्चर वगैरह था। तो हम एक 17 तारीख को इनको एक नोटिस रिसीव कराए इनके केयर टेकर को, और 17 तारीख को नोटिस रिसीव कराने के बाद इनके द्वारा बोला गया कि बताया गया कि सर 2 दिन का समय दिया जाए, और संजोग से 2 दिन समय देने के बावजूद भी नहीं हटा। तो 4-5 दिन के बाद आज पुनः हम आए और आने के बाद स्ट्रक्चर जब ये नहीं हुआ तो हमने अपनी उपस्थिति में DLO साहब के चिट्ठी के आलोक में ये बाउंड्री जो है हमने स्ट्रक्चर को गिरवाया और परियोजना का काम जो है शुरू करवाया। ये निर्देश दिया गया है कि ऑलरेडी जो है मामला डिस्प्यूटेड है, इसीलिए इनका पैसा मुआवजा जो भी बनता है वो कोर्ट चला गया है, और कोर्ट चला गया है तो कोर्ट जाने के बाद हम लोग ये माना जाता है विभाग में कि पैसा अगर कोर्ट चला गया है दैट मीन्स वो मुआवजा क्लियर है। जिस पार्टी का भी वहाँ से डिसीजन होगा उनको पैसा मिलेगा। पैसा तो NHI अपने पास नहीं रखा, ना हमने रखा है, पैसा कोर्ट में है। कोर्ट मीन्स पार्टी का पैसा है। जो पार्टी वहाँ अपना प्रूफ करेंगे कि ज़मीन हमारी है उनको पैसा पेमेंट हो जाएगा। तो इसलिए ये अगर पैसा कोर्ट हजारीबाग चला गया तो ये मान लिया जाता है कि मुआवजा पेमेंट हो गया है। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही लगातार अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।